वेलकम बैक टू स्कॉलर्स शिल्पा। आप देख रहे हैं लेसन 4 ट्राइबल दिकूज एंड विजन ऑफ गोल्डन एज क्लास 8 हिस्ट्री। लेट्स स्टार्ट द एमसीक्यूज। फर्स्ट इज विच टाइप ऑफ एक्टिविटी वॉज डन बाय ट्राइबल पीपल। ट्राइबल पीपल किस तरह की एक्टिविटी करते थे? जूमिंग कल्टीवेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह भी वो जा रहे थे। हर्ड हंटिंग, हर्ड एनिमल, सेटल्ड कल्टीवेशन। कुछ ऐसे थे जो सेटल्ड कल्टीवेशन भी करते थे। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा कि जूमिंग भी हो रही है, हंटिंग भी हो रही है, एनिमल भी हर्ड कर रहे हैं, तो और कुछ लोग सेटल्ड कल्टीवेशन भी करते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑल द अबव। द राइट आंसर इज ऑल द अबव। वैष्णव वर्शिप्ड। वैष्णव, वैष्णव का मतलब क्या होता है? वैष्णव मीन्स विष्णु, तो इसका आंसर आ जाएगा विष्णु। सतयुग मीन्स, सतयुग, सतयुग, सत मीन्स सत्य, ट्रुथ, और युग मीन्स टाइम, एज, तो आंसर इज एज ऑफ ट्रुथ। The British described the tribal people as, options are wild, civilized, savage की both। civilized तो obviously नहीं लगता था उनको, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? both A and C, that is wild and savage. The method of sowing seed in jhum cultivation is known as, जो सीड को सो कर रहे थे उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चार ऑप्शंस हैं, जूमिंग, बेवार, ब्रॉडकास्ट, हार्वेस्ट। तो राइट आंसर इज ब्रॉडकास्ट। बिरसा वॉज बॉर्न इन द फैमिली ऑफ। अब बिरसा का अगर हम नाम देखते हैं तो बिरसा का नाम पूरा क्या है? बिरसा मुंडा। तो कौन सी फैमिली में इसका बर्थ हुआ होगा? क्वाइट इजी, बिरसा मुंडा, मुंडा फैमिली में हुआ होगा। Birsa declared that he can free people from slavery of Dikus. अब ये Dikus कौन हुए? ऑप्शंस हैं, डिजीज है, गॉड है, मास्टर है, कि आउटसाइडर्स हैं। एक बात तो जरूर है कि बिरसा ने कहा था कि मैं गॉड का अवतार हूँ, मैं कई डिजीज को खत्म कर सकता हूँ, मैं स्लेवरी खत्म करने आया हूँ। लेकिन डिकूज यहाँ किसको कहा गया है? आउटसाइडर्स। तो राइट आंसर इज हियर outsiders. The tribal chiefs got dash titles in the central India under the British land settlement. Options are land, British, tribal, peasant. तो जब लैंड सेटलमेंट है तो लैंड टाइटल ही देंगे, तो राइट आंसर इज लैंड। कॉन्स बिलोंग टू, कॉन्स कहाँ के थे? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। यहां आपने याद कर लेना ओके। तो खॉन्स जो हैं वो उड़ीसा से थे, ओके, दैट इज उड़ीसा। डैश ऑफ सेंट्रल इंडिया वर रिलेक्टेंट टू डू वर्क फॉर अदर्स। यानी कि कहाँ के लोग थे जिन्होंने कहा कि भाई हमें लेबर वर्क नहीं करना, असि लेबर नहीं करना चाहते। सेंट्रल इंडिया के कौन से लोग हैं जो लेबर नहीं करना चाहते? ऑप्शंस आर गुज्जर, बायगास, बकरवाल, लेबडीज, एंड राइट आंसर इज बायगास। Birsa was seen roaming in the forest and villages of। बिरसा कहाँ के फॉरेस्ट और विलेजेस में घूमता हुआ मिलता था? तो ही वॉज सीन इन द छोटा नागपुर इन झारखंड। तो आप झारखंड में छोटा नागपुर में बिरसा को देख सकते हो। अदर नेम यूज फॉर झुम कल्टीवेशन। झुम कल्टीवेशन के लिए क्या वर्ड यूज होता है? बेवाड़, स्लैश एंड बर्न, शिफ्टिंग। तो बेवाड़ हम इसको बोलते हैं मध्य प्रदेश में। स्लैश एंड बर्न तो बोलते ही है क्योंकि एक एरिया को स्लैश करते हैं या बर्न करते हैं फिर उस पर एग्रीकल्चर करते हैं। तो जब एग्रीकल्चर हो जाती है, फर्टिलिटी कम हो जाती है, तो नेक्स्ट एरिया में शिफ्ट कर जाते हैं, तो इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। फेलो मीन्स, फेलो लैंड का मतलब क्या हुआ? फर्टाइल लैंड, या a land left uncultivated for a while so that soil recover the fertility, tribal land की agricultural land। The right answer is B,
अ फील्ड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर अ वाइल, ताकि वो अपनी फर्टिलिटी रीगेन कर ले। Dash tribes used to work as cattle herders in आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कैटल हर्डर्स को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर लेबेदीज, गुज्जर, गोंड एंड गद्दीस। तो आपकी राइट आंसर इज लेबेडीज। एल ए, एल के बाद ए आ रहा है तो ए फॉर आंध्र प्रदेश। British saw settled tribal groups like Dash and Dash as more civilized। ब्रिटिशर्स को कौन लगता था कि कौन कौन से ग्रुप्स जो हैं वो सिविलाइज्ड हैं, क्योंकि वो सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं। तो ऐसे कौन से ग्रुप्स हैं जो सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं जो ब्रिटिशर्स को ठीक लगते हैं? ऑप्शंस गॉन्ड्स एंड गुज्जर्स, सैंथल एंड बैगास, गुज्जर्स एंड गद्दीस, गॉन्ड्स एंड सैंथल। तो राइट आंसर इज गॉन्ड्स एंड सैंथल। द डी पार्ट इज योर राइट आंसर। Settled cultivation was not easy in the areas where सेटल्ड कल्टीवेशन कहाँ पर आसान नहीं थी कि आप उस जगह पे टिक के अपना आराम से एग्रीकल्चर करो, कहाँ ये चीज़ मुश्किल थी? ऑप्शंस हैं सॉइल वॉज ड्राई, जहाँ ड्राई सॉइल है, या जहाँ फर्टाइल लैंड है, या पानी की कमी है। तो देखो जहाँ फर्टाइल लैंड है वहाँ तो अच्छी बात है, एग्रीकल्चर करो सेटल, मुश्किल क्या है? हमारा क्वेश्चन है नॉट इजी। तो जहाँ लैंड ड्राई है और ऊपर से पानी की कमी है, तो ये दो एरियाज हैं जहाँ पे हमारा, तो राइट आंसर विल बी बोथ ए एंड सी। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज कॉल्ड इन मध्य प्रदेश, ये हम पहले भी कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं? तो मध्य प्रदेश में हम इसको बोलते हैं बेवार। ट्राइबल हैव डैश डिफरेंस, किस तरह का डिफरेंस था? सोशल, इकोनॉमिकल, बायोलॉजिकल, कि बोथ सोशल एंड इकोनॉमिकल? तो राइट आंसर इज, अब बायोलॉजिकल तो भाई सारे सेम ही होंगे ना, बंदे तो बंदा ही है। तो आंसर इज सोशल एंड इकोनॉमिकल। झूम कल्टीवेशन वॉज डन ऑन डैश पैच ऑफ लैंड, झूमिंग किस लैंड पे होगा? स्मॉल पे, लार्ज पे, किसी भी कह सकते हैं कि पता नहीं किस पे करते हैं। ऑब्वियसली बेटा जब हमने झूमिंग एक शिफ्ट करना है लैंड को, झूमिंग कल्टीवेशन है, लैंड शिफ्ट करनी है, तो बहुत बड़ी लैंड को तो कल्टीवेट करेंगे नहीं। तो राइट आंसर विल गो टू स्मॉल पैच ऑफ लैंड बिकॉज इट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। Which flag was raised as symbol of बिरसा राज? बिरसा राज में कौन सा फ्लैग यूज होता था? ब्लैक, ग्रीन, वाइट और रेड। तो आंसर इज वाइट। ये वाइट लिखा है, दिस इज वाइट। बिरसा वॉज अरेस्टेड इन, बिरसा को किस ईयर में अरेस्ट किया गया था? बिरसा किस ईयर में अरेस्ट हुआ था? द राइट ऑप, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं 1975, 1885, 1995 एंड 1895। बिरसा को 1895 में अरेस्ट किया गया था। 2 साल के लिए इसको अरेस्ट किया गया था, 2 साल बाद 1897 में इसको रिलीज कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था। और अरेस्ट इसलिए किया था क्योंकि वायलेंस हो रही थी। नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ बिरसा फेडेड आउट, फेडेड आउट मीन्स खत्म हुआ इन 1900। देखो 1985 में, 1895 में, 5 साल पहले उसको अरेस्ट किया गया है ना, और उसके बाद 5 साल बाद उसकी डेथ हो गई। अब उसकी डेथ का कारण क्या है? वॉर, कोलेरा, रिबेल और हार्ट फेल हो गया। तो उसके डेथ का कारण जो है वो कोलेरा है। हैजा की वजह से, उस ईयर में हैजा बहुत ज़्यादा फैला था, और कलेरा की वजह से बिरसा की डेथ हो गई, और उसकी डेथ के साथ ही जो मूवमेंट था बिरसा का वो भी फेड आउट हो गया, कम हो गया, खत्म हो गया। बिरसा वॉज अरेस्टेड इन 1895, ये हम पहले भी कर चुके हैं कि 1895 में बिरसा अरेस्ट हुआ। और क्यों हुआ? क्योंकि उस पर चार्ज लगा था राइटिंग का, लड़ाई झगड़े का, राइट्स कर रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वायलेंस का। तो रिलीज कब किया? एज आई टोल्ड कि 2 साल बाद। तो 2 साल अगर देख लें 1895 से, तो हमारे पास बनते हैं 1897। बी ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन। A wall or bank
built to prevent river flooding area is called, इसको क्या कहते हैं? डैम कहते हैं, स्लीपर्स कहते हैं, एम्बार्कमेंट कहते हैं, कि इनमें से कुछ भी नहीं कहते हैं? द राइट आंसर इज एम्बार्कमेंट. राइट आंसर इज एम्बार्कमेंट. आपको याद रखना है, राइट आंसर इज एम्बार्कमेंट. बिरसा अर्ज्ड पीपल टू डिस्ट्रॉय रावणा. बिरसा ने क्या कहा था लोगों को? क्या चीज डिस्ट्रॉय करो, क्या चीज के अगेंस्ट था? वो कहता क्या चीज को हमें खत्म करना है. तो ये रावण किसके लिए कहा गया है? डिकूज जो आउटसाइडर्स थे, बाहर से आए थे. यूरोपियन, ये भी बाहर से आए थे. कि गुस्से को कहा है, कि डिकूज एंड यूरोपियन को कहा है? तो राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी. इनको उसने बोला है रावण, डिकूज को एंड यूरोपियंस को. The local weavers and leather workers turn to dash when they need to supply kusum and plash flower to color their clothes and leather. तो कुसुम एंड प्लाश, प्लाश भी एक फूल होता है और इनका यूज हो रहा है क्लोथ्स एंड लेदर के लिए. तो कहाँ के वीवर्स थे ये? खोन्स हैं, बेवाड़ है, दाहिया है, कि मुंडा है? द राइट आंसर इज ए, खोन्स. द बस्तर रिबेलियन इन सेंट्रल इंडिया ब्रॉक इन. जो बस्तर रिबेलियन था, जो सेंट्रल इंडिया में हुआ था, वो किस ईयर में हुआ था? 1897, 1910, 1855 और 1831. द राइट आंसर इज 1910. विच रिवोल्ट वॉज पॉपुलर इन महाराष्ट्र इन 1940. 1940 में कौन सा रिवोल्ट पॉपुलर था? ऑप्शंस आर बस्तर, कोल, सैंथल, वर्ली. तो राइट आंसर इज वर्ली. डी पार्ट जो है आपका राइट आंसर है. विच टाइप ऑफ लाइफ डिड हंटर लिव. हंटर किस तरह की लाइफ जीते थे? रूरल, अर्बन, नोमैडिक और सिविलाइज. रूरल मीन्स गांव की, अर्बन मीन्स शहर की. तो वो किस तरह की लाइफ जीते हैं? नोमैडिक लाइफ जीते हैं. आपका इंटरेस्ट बना रहे, मैं अच्छे अच्छे जोकर साथ में बना रही हूं. दे प्रैक्टिस सेटल्ड एग्रीकल्चर. किस तरह की एग्रीकल्चर वो लोग करते थे? कौन से लोग थे जो सेटल्ड एग्रीकल्चर करते थे और सेटल्ड लाइफ जीते थे? ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, सेम हमने किया हुआ है. तो आंसर इज, हाँ जी सोच के बोलो फटाफट से. द आंसर इज मुंडा. मुंडा के लोग जो थे, देवर, ये बिरसा मुंडा वाला ही मुंडा है, सेटल्ड एग्रीकल्चर करते थे. झूम कल्टीवेशन इज प्रैक्टाइज इन डैश पार्ट ऑफ इंडिया. झूमिंग जो है इंडिया के कौन से पार्ट में होती है? नॉर्दर्न, साउदर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न. अरे नॉर्थ में तो हम लोग रहते हैं, तो हम लोग तो झूमिंग नहीं करते हैं ना. और साउथ में भी आगे केरला साइड है, नहीं, नो पॉसिबल नहीं है. वेस्टर्न में वो तो बेचारे पहले ही पानी की कमी है, कहाँ जाएंगे? द राइट आंसर इज ईस्टर्न एरिया. ये लोग जो हैं झूमिंग एग्रीकल्चर करते हैं. सैंथल ट्राइब रोज इन द रिवोल्ट इन. सैंथल में जो रिवोल्ट हुआ था वो किस ईयर में हुआ था? द राइट ऑप्शन इज 1855. सैंथल रिवोल्ट 1855 में हुआ था. In many regions, forest departments set up forest villages to ensure regular supply of. कई एरियाज में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट के में ही विलेजेस बना दिए थे, जिसको फॉरेस्ट विलेजेस कहा जाता था. ये विलेजेस फॉरेस्ट के अंदर थे. अब वो क्या चाह रहे हैं? क्या उनको पैसा चाहिए, पानी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, कि लेबर चाहिए? आई होप सबका आंसर सही होगा कि भाई कैपिटल तो उनके अपने पास है, पानी तो नेचुरल है, रॉ मटेरियल के लिए भी लोग खड़े करने की जरूरत नहीं है. लोगों की जरूरत कहाँ है? आंसर इज लेबर. क्योंकि उनको लेबर आराम से मिलती जाए, इसलिए उन्होंने उनको बोला कि भाई तुम फॉरेस्ट के अंदर ही सेटल हो जाओ, रह जाओ. बिरसा स्पेंड टाइम इन द कंपनी ऑफ. बिरसा को किसकी कंपनी पसंद थी? किन के बीच में वो अपना टाइम स्पेंड करता था? ऑप्शंस आर वैष्णव प्रीचर, बिग बिजनेसमैन, लैंडलॉर्ड, नन ऑफ दीज. तो बिग बिजनेसमैन में तो वो जा ही नहीं सकता. क्यों? क्योंकि वो तो ट्राइबल है. लैंडलॉर्ड्स में भी नहीं जा सकता, बड़े बड़े जमींदारों में. तो वो वैष्णव प्रीचर, क्योंकि वो खुद भी उसको विष्णु जी की पूजा करते थे,
तो विष्णु की बात सुनते थे, वो विष्णु जी के वो मानने वाले थे। तो वैष्णव प्रीचर्स के बीच में ही वो अपना ज़्यादातर टाइम गुजारते थे। बिरसा अर्ज हिज फॉलोअर्स टू, बिरसा ने क्या कहा अपने फॉलोअर्स को कि किस चीज़ को, क्योंकि बिरसा को लोग गॉड की तरह मानते थे, भगवान की जैसे पूजा करते थे। वो खुद भी कहता था कि मैं डिजीज ठीक कर सकता हूँ, मैं अपील कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें। तो उसने अपने फॉलोअर्स को क्या बोला, प्यूरिफाई देमसेल्स, अपने दिमाग दिल जो है प्यूरिफाई करो, अपने दिमागों से गंद निकालो। गिव अप ड्रिंकिंग, शराब छोड़ दो। स्टॉप बिलीविंग इन विच क्राफ्ट एंड ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। ये सारी बातें जो थी वो बिरसा ने अपने फॉलोअर्स को बोली थी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। आई थिंक यू आर गोइंग टू सब्सक्राइब माई चैनल। आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी। अगर किसी और चैप्टर की वीडियो आप चाहते हो, डू इन्फॉर्म मी। आई विल